हमारी जो पूरी सृष्टि है 3 फोर्सेस से काम करती है। 3 भगवान है, सबको पता है। देवी देवता तो अनेक है, लेकिन भगवान केवल 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारा शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से एग्जिस्ट करता है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से चलता है। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर। विष्णु जी प्रिजर्वर है, जो मेंटेन करते हैं, संचालन करते हैं, और महेश डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारी बॉडी एक इंसेक्ट की बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल, सबके अंदर ये 3 पिलर्स काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में देखा जाए तो सेल टाइम पर सेल बनती है, थोड़ी देर में काम करती है, फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, बनी, थोड़ी देर काम किया, बॉडी को चलाया, उसके बाद खत्म हो गई महेश, फिर अगेन साइकिल, फिर ये साइकिल दोबारा बनती है। तो कहा गया है कि अलग अलग कल्पों में जो भी भगवान पहले प्रकट होता है उसे परम ब्रह्म माना जाता है। एक कल्पा होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। 1 कल्पा इज अ डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ये लॉर्ड ब्रह्मा का एक दिन है। 4.32 बिलियन ईयर्स। जैसे ये साल खत्म होते हैं, उनकी रात शुरू हो जाती है। तो हर कल्प में अपने रोल्स निभाने के लिए तीनों में से जो भी पहले प्रकट होता है उसको उनको परम ब्रह्म माना गया है। तो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि, और देखा जाए तो तीनों एक है, एक ही। और अगर आप अलग अलग पुराण पढ़ो तो सब में परम ब्रह्म किसी ना किसी को बताया गया। जैसे महाशिव पुराण में महादेव को बताया गया कि महादेव ही सब कुछ है, इनके बिना सृष्टि कुछ नहीं है। कृष्ण जी को भी बताया गया भगवत गीता के अंदर कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। विष्णु पुराण में विष्णु जी को बताया गया है। तो लेकिन जो भी एक एक कल्प में आके अपने रोल्स निभाएगा, प्रकट होगा, वो परम ब्रह्म माना गया है। तो तीनों परम ब्रह्म है, तीनों ही परम ब्रह्म है। तीनों की अपनी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में सबकी अपनी ड्यूटीज है, अपनी ड्यूटीज है। जो भी, अगर आप फॉर एग्जांपल इस साल में जैसे कहते हैं कि सावन के टाइम पे शिव जी जो होते हैं वो जाग जाते हैं और विष्णु जी अपनी योग मुद्रा में चले जाते हैं, तो वो उस टाइम पे रोल निभा रहे, तो वो परम ब्रह्म बन गए। जैसे ही वो अपनी समाधि में जाएंगे, विष्णु जी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो विष्णु जी परम ब्रह्म है। हम ज्यादातर भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, सबसे ज्यादा मान्यता है, सबसे ज्यादा पूजनीय है, क्यों? सबसे पहले तो शिव जी को जानो, हु इज शिवा। पहली बात तो उनको आप पूरा समझ ही नहीं पाओगे, उनको समझकर हम लिमिट नहीं कर सकते हैं, वो इन्फिनिटी है। लेकिन शिवा इज अ प्योर कॉन्शियसनेस। शिवा एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, इट इज द अल्टीमेट रियलिटी। पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई शिव है, शिव ही सत्य है। तो एंड दैट टू शिवा इज फॉर्मलेस, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका फिजिकल फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, राइट? तो एक इंसेक्ट से लेके एनिमल से लेके हम तक, ह्यूमंस तक, मुझ में, आप में, यहाँ सब में शिव वास करते हैं। अब ऋषि मुनि ने, अब इसको हम फॉर्म तो नहीं दे सकते हैं शिव को, तो ऋषि मुनि ने हमें एक यंत्र दिया जिसके थ्रू हम शिव की आराधना करते हैं। अब वो था शिवलिंग। बहुत सुना है दैट शिवलिंग इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ लॉर्ड शिवा। लिंग कहते हैं, लिंग है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। अगर आप लिंग पुराण में पढ़ोगे, आई रेड इट समवेयर, अगर आप लिंग पुराण में पढ़ोगे तो लिंग एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है चिन्ह, मार्क, सिंबल, साइन। शिव का चिन्ह है वो शिवलिंग, जिसकी हम पूजा करते हैं। शिवलिंग का जो नीचे वाला भाग होता है ना जी, वो होता है ब्रह्म भाग। ब्रह्म भाग के ऊपर होता है विष्णु भाग, और विष्णु भाग को कवर करती है शक्ति भाग। अब ये जो शक्ति भाग ऐसे है, जिसके ऊपर जो ओवल शेप में होता है, ये होता है रुद्र भाग। दिस इज रुद्र भाग, जिसके मतलब प्रकृति के ऊपर पुरुष है, और हम उस पुरुष की पूजा करते हैं जो प्रकृति के बीच में रह के भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, उन्हें सब कुछ संभाल रहे। पूरी एक निराकार रूप ने पूरी सृष्टि को संभाल के रखा हुआ है, बिना शिवलिंग के कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिवलिंग। वो एक यंत्र हमें ऋषियों ने दिया था जिसके थ्रू हम शिव की पूजा करते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और हमारे मेडिटेशन में कहते हैं, व्हेन वी मेडिटेट, कहते हैं अगर आप शिवलिंग के ऊपर कंसंट्रेशन करके अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको फोकस बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बन जाता है। तो आई हैव ट्राइड दिस। छोटे से शिवलिंग है, मैं उनके ऊपर जब उनको फोकस करके सामने दिया जला के, मैं उनको देख के ओम नमः शिवाय का जब जोर जोर से जाप करती थी, तो वो ओम नमः शिवाय बाहर से नहीं, वो अंदर से आ रहा है। तो वो अंदर उतनी आवाज आ रही थी जितनी बाहरों में अंदर से एकदम शांत होती चली गई। आई प्रैक्टिस दिस फॉर 21 days एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो शिवलिंग हैज दैट पावर टू ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम दिस टू दिस। एंड काफी जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम शिव को एक ओगड रूप में देखते हैं, जो उनको दिखाया गया है। क्यों? क्या सिर्फ ओगड रूप ही शिव की पहचान है? शिव के कई रूप हैं। शिव बदसूरत भी हैं और सबसे सुंदर भी हैं। शिव को सबसे सुंदर फूलों से भी सजाया जाता है। शिव पर वो चीज भी चढ़ाई जाती है जो हम कभी लगा भी नहीं सकते, भस्म से भी सजाया जाता है। शिव वैरागी भी हैं। शिव मोह माया से परे है, और शिव माता सती के वियोग में पूरे ब्रह्मांड में भटके भी हैं।
ये शिव है। शिव अवघड़ भी है, शिव का चंद्रशेखर रूप भी है। शिव गृहस्थ भी है, दूसरी तरफ वो शमशान में भी बैठते हैं। शमशान में भी बैठते वो कैलाशपति भी हैं। तो शिव को आप कोई पर्टिकुलर रूप नहीं दे सकते हो। आपको जिस रूप में उनकी पूजा करनी है आप करो, वो फिर भी आएंगे। हर किसी के लिए ना उनका रूप अलग है। जैसे जो मैरिड वुमेन है वो उनके गृहस्थ रूप की पूजा करती है, राइट, शिव परिवार की पूजा करती हैं कि परिवार बना रहे। अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस में जाओगे तो उनके आदि योगी स्वरूप की पूजा करते हैं। शिव महान योगी हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। उन्होंने सबको योगा का ज्ञान दिया है, ध्यान का ज्ञान दिया है। उन्होंने हमें एक ऐसी चीज दी है जिसके थ्रू हम शिव को अपने पास रख सकते हैं, वही रुद्राक्ष। तो अगर कोई योगी होगा तो वो आदि योगी की पूजा करेगा। और अभी जैसे आपने बताया रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष की अपनी एक मान्यता है, बहुत अलग अलग प्रकार के भी रुद्राक्ष होते हैं। सही तरीके से अगर समझा जाए तो क्या कोई भी रुद्राक्ष जो लोग पहनते हैं वो शिव के साथ ही कनेक्ट कर पाते हैं उस रुद्राक्ष से? बिल्कुल करते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने कई साल रुद्राक्ष पहना है। अभी तो आई एम नॉट वेयरिंग, बट मैंने कई साल रुद्राक्ष पहना है। रुद्राक्ष का ना एक पहले तो स्टोरी है कि एक इंसान, एक आदमी तपस्या कर रहा था। तो जितने भी सप्त ऋषि थे उनको, और वो तपस्या में इतने लीन हो गए, शिव जी महादेव वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनको कुछ नहीं पता क्या मेरे आसपास क्या हो रहा है। वो इतने अपनी समाधि में चले गए। जो सप्त ऋषि थे उन सबको लगा दैट ही इज गॉन, बट देन उनको लगा चले गए। तब उन्होंने एक साइन दिया था दैट आई एम स्टिल हियर, और वो साइन था टीयर्स ऑफ एक्सटेसी, यानी खुशी के आंसू। जैसे ही वो जमीन पर पड़े वो रुद्राक्ष बन गए। तो रुद्राक्ष एक सिर्फ बीज नहीं है, इट्स नॉट अ सीड, इट्स लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। पुराने ऋषि मुनि रुद्राक्ष को जब धारण करते थे वो क्या करते थे, जगह जगह उनको भिक्षा लेने के लिए जाते थे, खाना खाने जाते थे, पानी भी कहीं कहीं पे पी रहे हैं। तो वो क्या करते, रुद्राक्ष एक साइंटिफिक चीज भी है जो ऋषि मुनि करते थे। वो क्या करते थे कि किसी रुद्राक्ष को ना किसी खाने के ऊपर ऐसे रख देते थे। तो अगर रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मतलब खाने में इम्प्योरिटी है, नेगेटिविटी है, खाने लायक नहीं है, वो छोड़ देते थे। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब वो पॉजिटिव है, खाया जा सकता है। रुद्राक्ष को जब धारण करते हैं लोग माला के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, अकॉर्डिंग टू यू सही तरीका क्या है रुद्राक्ष पहनने का या रुद्राक्ष को रखने का? रुद्राक्ष को पहनने का सही तरीका, हाथ में तो नहीं पहना जाता। रुद्राक्ष को आप गले में पहन सकते हो, और रुद्राक्ष को पहना जाता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ ककून अराउंड यू। आप ये सोचो, खाने में नेगेटिविटी को दिखा रहा है, आप तक नेगेटिविटी कैसे आने देगा? कोई नेगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती। नेगेटिव एनर्जी, यू अंडरस्टैंड मैं किस सेंस में बोल रही हूँ। आपको कोई किसी का नेगेटिव थॉट भी आपके पास नहीं आ सकता। और अगर आप रुद्राक्ष पहन के ध्यान करने बैठते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, आपका ध्यान बहुत इजीली लगता है। दिस इज द पावर ऑफ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक मतलब आप ये लगा लो, आप शिव को अपने पास रख रहे हो, वो आपके साथ खड़े हैं। तो ये भी एक तरीके का यंत्र ही हुआ। यंत्र, एग्जैक्टली, जिसको हम अपने पास रख के उस कॉस्मिक लेवल पे भगवान शिव से कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ जी। अभी आपने कैलाश की बात करी थी, ऐसे हमारे भारत में पंच कैलाश है जो बहुत पूजनीय है, बहुत मान्यता है उनकी। सबसे इम्पोर्टेंट कैलाश पर्वत कौन सा है? पंच कैलाश में से जो सबसे इम्पोर्टेंट कैलाश है वो है मानसरोवर कैलाश, जिसमें कहते हैं कि माता पार्वती और महादेव आज भी रह रहे हैं और पिछले 21,000 सालों से तपस्या कर रहे हैं उस मानसरोवर में, मानसरोवर कैलाश पर। पंच कैलाश में से एक है मानसरोवर कैलाश।